रामदीन एक छोटे से गांव में रहने वाला ईमानदार किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो भी था वह मेहनत और सच्चाई से कमाता था। सुबह सूरज निकलने से पहले उठकर वह खेतों में चला जाता और शाम तक पसीना बहाकर काम करता। गांव के लोग उसे उसकी ईमानदारी के लिए जानते थे, लेकिन उसकी गरीबी देखकर कई लोग उसका मजाक भी उड़ाते थे। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ा। फसलें सूखने लगी, कुएं खाली होने लगे और किसानों की चिंता बढ़ गई। रामदीन की हालत भी बहुत खराब थी। घर में बूढ़ी माँ, पत्नी और 2 छोटे बच्चे थे। खाने के लिए अनाज भी मुश्किल से बचा था। कई बार उसके मन में भी गलत रास्ता अपनाने का विचार आया, लेकिन उसने खुद को समझाया, ईमानदारी छोड़कर पाया हुआ धन कभी सुख नहीं देता। एक दिन रामदीन खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी कुदाल किसी कठोर चीज से टकराई। उसने मिट्टी हटाई तो देखा एक पुराना घड़ा, जो सोने के सिक्कों से भरा था। रामदीन कुछ पल के लिए चौंक गया। उसकी आंखों के सामने अपनी सारी परेशानियां घूम गईं, बच्चों की भूख, माँ की दवाइयाँ, घर की टूटी छत। लेकिन अगले ही पल उसने सोचा, ये धन मेरा नहीं है, किसी और की अमानत है। उसने घड़ा घर ले जाकर किसी को नहीं बताया। अगले दिन वह सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा और सारी बात सच सच बता दी। मुखिया ने गांव वालों को इकट्ठा किया। थोड़ी देर में पता चला कि वह घड़ा पास के एक सेठ का था, जो कई साल पहले जमीन खरीदते समय दबा रह गया था। सेठ ने जब अपना धन वापस पाया तो वह बहुत खुश हुआ। उसने रामदीन से कहा, तुम चाहो तो इस धन का आधा हिस्सा रख सकते थे, कोई जानता भी नहीं। रामदीन ने विनम्रता से उत्तर दिया, सेठ जी, भूखा रह सकता हूँ, लेकिन बेईमान नहीं बन सकता। सेठ रामदीन की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। उसने रामदीन को इनाम के तौर पर कुछ धन, बीज और खेती के औजार दिए और कहा कि आगे से वह उसकी फसल सही दाम पर खरीदेगा। समय बीतने लगा। अगले मौसम में अच्छी बारिश हुई। रामदीन ने नए बीजों से मेहनत से खेती की। उसकी फसल पहले से कहीं बेहतर हुई। अब गांव वाले, जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वही उसकी इज्जत करने लगे। बच्चे स्कूल जाने लगे, माँ की दवाइयाँ समय पर आने लगी और घर में खुशहाली लौट आई। रामदीन अक्सर बच्चों से कहता, बेटा, धन से बड़ा चरित्र होता है। ईमानदारी देर से सही, लेकिन सही फल जरूर देती है। कहानी की सीख, ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी है। कठिन समय में भी जो व्यक्ति सच्चाई का साथ नहीं छोड़ता, उसका भविष्य स्वयं उज्जवल हो जाता है।